कल पटना में बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती सफलतम प्रोग्राम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के आगमन पे बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ा, इसकी चर्चा करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी का यह कार्यक्रम, इसका परिणाम क्या होगा। बहुजन समाज पार्टी ने ये जो कार्यक्रम किया है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। बिहार के कोने कोने से बीएसपी के समर्थक इस कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। इस कार्यक्रम का बिहार के चुनाव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी क्या साहू जी महाराज की जयंती मनाकर बिहार के कुर्मी समाज पे अपना असर डाल पाएगी, बहुजन समाज पार्टी क्या इस कार्यक्रम के बाद बिहार के कुर्मी समाज में पैठ बना पाएगी, क्या बहुजन समाज पार्टी दलितों के साथ साथ कुर्मी समाज और अति पिछड़े समाज के बीच अपनी पैठ बनाना चाहती है। शीघ्र बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, सब पे विचार करते हैं इस वीडियो में। साथियों, जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। आइए साथियों, विस्तार से इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा हमने कई बार अपने वीडियो में आपसे कहा है, बहुजन समाज पार्टी द्वारा 26 जून को छत्रपति साहू जी महाराज की मनाई जाने वाली जयंती का कार्यक्रम बिहार की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो हुबहू वही रहा। इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से और खासकर जो बसपा की कोशिश थी कुर्मी समाज के और कोई भी समाज के अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में आवे, तो अपनी इस योजना में बहुजन समाज पार्टी सफल रही है। अब इसमें देखें आप, इस कार्यक्रम में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की उपस्थिति यह अभिव्यक्त करती है कि बिहार के चुनाव को बहुजन समाज पार्टी बहुत ही गंभीरता से ले रही है। इस पूरे कार्यक्रम में आकाश आनंद ने जिस प्रकार से भाषण दिया है, पूरे भाषण पे अगर आप गौर करेंगे तो आकाश आनंद जी ने किसी भी प्रकार का मिशन से हटके, यानी बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है उससे हटके अपनी कोई बात उन्होंने नहीं की है। पूरे भाषण में आधा समय उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा पिछड़े और दलित समाज के लिए किए गए कार्यों को श्रोताओं को बताया और आधे समय में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने 4 बार के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा काम किया है, क्या क्या उपलब्धियां उनकी रही हैं, यह आकाश आनंद ने विस्तार से बताया है। आकाश आनंद ने अपने भाषण में, जैसा आम नेता करते हैं कि विपक्षी पार्टियों पर, अपने कंप्यूटर्स पर खूब उसकी निंदा करते हैं, वर्तमान सरकारों की नीतियों की निंदा करते हैं, तमाम नेताओं और पार्टियों का नाम लेके उनकी कमियां गिनाते हैं, लेकिन आकाश आनंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। आकाश आनंद ने इस कार्यक्रम में सिर्फ अपने मिशन की ही बात किया, बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों मिशन को ही समझाया। अब इससे 2 बातें समझ में आती हैं। एक तो यह है कि आकाश आनंद पिछले समय आपने देखा होगा कि अति उत्साह में बहुत सा भाषण ऐसा कर जाते थे कि जिससे मायावती जी नाराज हो गई, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आकाश आनंद जी को पूरा तौर तरीका बहुजन समाज पार्टी का मालूम हो चुका है। अब वो इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में तो इतना गंभीर भाषण उन्होंने दिया, इतना प्रभावशाली भाषण उन्होंने किया कि खचाखच भरे कृष्णा मेमोरियल हॉल
जो पटना का बहुत विशाल हाल माना जाता है, बहुत बड़ी इसकी कैपेसिटी है, खचाखच भरा था, बाहर भी लोग थे, श्रोता थे। वहां उपस्थित लोगों ने आकाश आनंद के भाषण की बहुत ही सराहना किया। आकाश आनंद को पूरी तरह से राजनीतिक रूप से परिपक्व इस भाषण के बाद माना जाने लगा है। बहुजन समाज पार्टी ने अन्य किसी पे अपना वक्त खराब ना करके सिर्फ बहुजन समाज के सिद्धांतों को जनता के बीच बिहार चुनाव में फैलाने का निर्णय लिया है, ऐसा लग रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी का यह कदम दलित वोटों के साथ साथ पिछड़े समाज में सेंधमारी करने का प्रयास बताया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी दलित वोटों के साथ साथ पिछड़े समाज का जो वोट है, जिनमें खासकर कुर्मी समाज, कोयली समाज और कुछ अन्य पिछड़ी जातियां बिहार की, इन पे बीएसपी का फोकस ज्यादा है। इसका कारण भी है, कुशवाहा समाज भी वहां परेशान है, उसका कोई बढ़िया नेतृत्व इस समय प्रदेश लेवल पे नहीं है। और कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री रहते रहते नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल के बाद असंतोष में ही है। जितनी उसको प्रतिष्ठा चाहिए थी, जितना उसको लाभ चाहिए था, उससे वंचित रह गया है। और इसीलिए स्वयं कुर्मी समाज में नीतीश कुमार जी के प्रति असंतोष है। इसका लाभ बीएसपी उठाना चाहती है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी बिहार के लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम लेके भी छोटी छोटी मीटिंगों में कोई समाज में घुस रही है और अपनी बातें फैलाने की कोशिश कर रही है। जो देखा जा रहा है बिहार में, खासकर बड़ा तबका है पिछड़े समाज का, यादव के बाद कोयली और कुर्मी समाज बिहार की राजनीति में प्रमुख भूमिका अदा करता है। इन दोनों समाजों में हलचल है। विकल्प की तलाश में ये दोनों समाज भटक रहा है। इस भटकाव का लाभ तीसरे विकल्प के रूप में उभर कर बहुजन समाज पार्टी उठाना चाहती है। यह कार्यक्रम यह भी बता रहा है। कल हुए इस कार्यक्रम की सफलता के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेताओं में गजब का उत्साह बढ़ा है और ऐसी सूचना मिल रही है सूत्रों से कि इस तरह के कार्यक्रम बिहार के तमाम जनपदों में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी मौजूद रहेंगे। जब तक ये कार्यक्रम चलेंगे और चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी से भी कई कार्यक्रम बिहार के चुनाव में लिए जाएंगे, इसकी रूपरेखा बन रही है। कल का ये जो कार्यक्रम हुआ है, दलित समाज के साथ साथ इस कार्यक्रम में कुर्मी समाज, कोयली समाज और अन्य पिछड़े समाज की भी भीड़ बहुत ज्यादा थी। पूरा कृष्णा मेमोरियल हॉल खचाखच भरा हुआ था और खबर तो यह है कि जितने लोग भीतर थे, लगभग उतने ही लोग बाहर थे जिनको जगह नहीं मिल पाई। इलाका पूरा नीले झंडे से पट गया। बहुजन समाज पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन को शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज कुर्मी वोटर बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा सकते हैं? क्या आपको लगता है कि कुशवाहा समाज जो अब तक भटक रहा है, बहुजन समाज पार्टी के पास आकर अपनी खोई हुई पहचान वापस पा सकता है? हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं साथियों, पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये बातें अन्य साथियों तक पहुंच जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।